क्या निर्णय लिया है आपने? विदा नहीं होगी। जरा सोचिए, अगर आपने उसे विदा नहीं किया तो मेरी बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं ले रखा है। हर लड़की अपना पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ, मगर मैं अपना निर्णय सुना चुका हूँ। विदा नहीं होगी। अगर मैं साक्षी को लिए बिना गया तो माँ का दिल टूट जाएगा। अरे अगर माँ और बहन का इतना ही ख्याल था तो फिर दहेज पूरा क्यों नहीं लिया? हमने हमारी तरफ से जितना हो सका उतना किया। फिर भी क्या? अगर तुम्हारी औकात कम थी तो फिर अपने बराबरी का घर देखते ना। झोपड़ियों में रहकर महलों से नाता जोड़ने का सपना क्यों देखा? जी। देना तो दूर, बारात की खातेदारी भी ठीक से नहीं की। मेरे नाम को जो धब्बा लगा है, मेरी शान को जो ठेस पहुंची है, भरी बिरादरी में फंसी हुई है, उस करारी चोट का घाव आज भी आ रहा है। जाओ कह देना अपनी माँ से, विदा तभी होगी जब मेरी चोट का मरहम ला कर दोगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ही कह रहा हूँ। विदा तभी होगी जब इस हाथ में 5 लाख रुपए लाके रखोगे। बाबूजी, शिकायत आपको हमसे। उस बेचारी भोली भाई लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसे विदा ना करके आप उससे क्या बदला लेना चाहते हैं? अगर रमेश बाबू यहाँ होते तो? अगर रमेश होता तो क्या कर लेता? वो मेरा बेटा है, मेरा। तुम्हारी तरह बड़ों से बदतमीजी की तरह मुंह लगने वाला कोई हमारा छोकरा नहीं है वो। बाबूजी, आप हमें बेटी वाला समझ के आप हमें अपमान कर रहे हैं। ये ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं। हमने भी पिछले साल अपनी गौरी की शादी कराई थी। ऐसी खातेदारी की कि देखने वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि बाराती ने दांतों तले उंगली दबा दी। हम बेटी वाले होकर भी हमारी नाकुची है, समझे? जी। रमेश गया है गौरी को लेने, कुछ ही देर में आता ही होगा। मेरी बेटी अपना पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। बाबूजी, क्या जो मेरी बहन लगती है वो आपकी कुछ नहीं लगती? अरे मूर्खों, क्या बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते हो? मगर ये मत भूलो कि बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, अगर आप अपनी जिद पर अड़ी गए हैं तो आपसे विनती करना बेकार है। पर किंतु जाने से पहले क्या मैं एक बार अपनी बहन से मिल सकता हूँ? हाँ, जरूर मिल सकते हो। और जाते जाते उससे ये भी बताते जाना कि मेरे लिए चोट का मरहम कब लेके आ रहे हो। अरे सुनती हो गौरी की माँ? आई। जरा बहू को अंदर से भेजो ताकि वे अपने भाई से मिल ले। तब तक मैं लेता हूँ कि माली ने बाग में पानी डाला है। अभी भेजती हूँ। बैठ जाओ गौरी। और बताओ कैसी हो? अच्छी हो ना? आंसू ना बहाओ साक्षी। यहाँ मोतियों की कीमत समझने वाला कोई नहीं है। पानी में पत्थर नहीं पिघलते। भैया ये क्या बोल रहे हो? घबराओ मत साक्षी, इस बार मैं जल्दी ही आऊंगा और तुम जरूर विदा होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर ही आऊंगा। मरहम? हाँ, मैं इस बार पूरे 5 लाख रुपए लेकर ही आऊंगा। 5 लाख? पर कैसे? तुम चिंता मत करो साक्षी, रुपए का इंतजाम हो जाएगा। इस गिरे हुए हाल में मकान 7-8 लाख में बिक ही जाएगा। मेरी विदाई के लिए तुम घर ना बेचना भैया, तुम्हें मेरी सुख सुहाग की सौगात। ये तुम क्या कह रही हो साक्षी? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम अपना पहला सावन अपनी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? इस लड़की की एक ख्वाहिश नहीं होती, पर इस तरह ये कहाँ तक उचित है? लेकिन तुम? मेरी चिंता तुम ना करो भैया, मैं यहाँ खुश हूँ। साक्षी, गौरी आ रही है भैया, वह बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। मैं उनके साथ रहूंगी तो कुछ कमी महसूस नहीं होगी। पर आज नहीं तो कल इन्हें रुपए तो देने ही पड़ेंगे। इन लालची लोगों की जेबें भरनी ही पड़ेगी। माँ तो ममता की मूर्त है भैया, और बाबूजी थोड़ी जिद्दी है, पर वक्त के साथ वो भी बदल जाएंगे, मेरा विश्वास करो। मुझे तो लगता है यहाँ सब एक ही मिट्टी के बने हैं। क्या पता तुम्हारी सासू माँ भी बाहर से ममता का दिखावा कर रही हो। सासू माँ कौन है? वो चीनू। प्रणाम सासू मम्मी जी। खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ।
और बताओ क्या बातें हो रही थी भाई बहनों में? बस यूं ही बहन का हालचाल पूछ रहा था। हाँ, क्या कहा उन्होंने विदा करने के लिए? समझ गई। तो जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी भी मना कर रहे थे। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। फिर भी क्या कहा उन्होंने? बोलो तो, ऐसे शर्म मत करो मुझसे। मैं भी जैसे रमेश है मेरे लिए वैसे ही तुम हो, ऐसे शर्माओ मत। कितने रुपए लेके विदा करने को कहा है उन्होंने? जी रुपए की तो कोई बात नहीं है, फिर भी वे तो। अरे बोलो तो, कितने रुपए लेकर विदा करने को कहा है उन्होंने? लाख रुपए। बस 5 लाख रुपए? मैं देती हूँ तुम्हें 5 लाख रुपए। उनके मुंह पर जाकर बोलना और कहना कि ये लो तुम्हारे कागज के टुकड़े, जिन्हें तुम एक इंसान की भावनाओं से भी ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी आती हूँ। मुझे रुपए मैं कराए चला जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? मैं भी एक माँ हूँ, एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ। जिस तरह मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी साक्षी की राह देख रही होगी। नहीं, गौरी विदा जरूर और साक्षी विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी, तिजोरी से पैसे ले आ। अरे जा ना, जाती क्यों नहीं? अरे तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। गौरी करने का समय हो गया है। अभी अंदर जाओ, आरती की थाल लेके आओ, तो जरा इन्हें भी तो दिखे कि नाक वाली अपनी बेटी का किस तरह स्वागत करते हैं। गालियों के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? हमेशा बेढंग की बातें। ये लो अभी, ये लो अभी आप ही बताओ, इसमें मैंने भला कौन सी गाली दे दी? तुम्हें क्या लगता है दुनिया में तुम सिर्फ एक ही नाक वाले हो, बाकी सब नकट्टे हैं? अरे तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई बुराई नजर आती है। अब प्रमोद तुम ही बताओ, इसमें मैंने क्या गलत कहा? आप ठीक ही कह रहे हैं। आज के युग में पैसा ही नाक है, पैसा ही मूंछ है, बस पैसा ही सब कुछ है। आ गई मेरी गौरी। गौरी कहाँ है? वो नहीं आई। वो नहीं आई? क्यों नहीं आई? उन्होंने विदा नहीं किया। विदा नहीं किया? क्यों विदा नहीं किया? उन्होंने कहा उन्हें दहेज नहीं चाहिए, हमें दहेज नहीं मिला उन्हें। दहेज पूरा नहीं मिला? ये लो, हमने तो अपने पूरे जीवन भर की कमाई उनको दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया। लो भी कहीं के। लेकिन एक बेटे वालों की नाक तो हमेशा सिकड़ी हुई रहती है। मगर शराफत और इंसानियत, शराफत और इंसानियत की बात तो तुम करो ही मत। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम। चुप रहो तुम। हेलो हेलो। बस बहुत चुप रह गई, अब और नहीं। आखिर क्या कमी है साक्षी के दहेज में? उन्होंने मेरी बेटी को ना विदा करके मेरा अपमान किया है। मैं क्या मैं? तुमने कौन सा उनकी बेटी को विदा ना करके उनका अपमान नहीं किया? बस मैं। हेलो हेलो। तुम्हारी आंखें अभी भी नहीं खुली। जैसा व्यवहार तुम अपनी बेटी के साथ करते हो, वैसा व्यवहार तुम दूसरों की बेटी के साथ भी करो। इससे तुम्हारी उलझनें भी सुलझ जाएगी। और जब तक तुम अपनी बेटी और बहू को एक समान नहीं समझोगे, तुम्हें ना सुख मिलने वाला है और ना ही शांति। हेलो हेलो। बेटी और बहू, बहू और बेटी, अजीब उलझन है, समझ में ही नहीं आता। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो।
जाओ बार, बहना तो जाएगी भैया राजा के साथ, बहना तो जाएगी भैया राजा के साथ। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। बाबूजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी गाड़ी का समय हो गया है। पर आप चिंता ना करें, इस बार जब मैं आऊंगा तब मैं आपकी चोट का मरहम लेकर ही आऊंगा। ठहरो प्रमोद, रुक जाओ बेटा। मुझे इस तरह लज्जित ना करो। कभी कभी चोट भी मृत्यु का काम कर देती है बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने अब दूसरी चोट से दे दिया है। बाबूजी, बेटा, कभी कभी छोटे भी बड़ों को बहुत बड़ी बात सिखा देते हैं।